नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 23 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो ये जो वीडियो होगी वह सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। लग यदि आप लगातार असफल होते जा रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम जो चाबी होती है वह ताले को खोल देती है। तो शुरू करते हैं। आज हम 23 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ पर हम कुछ रिवीजन भी करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो डेलाइट्स ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग रिटेलिंग में कौन नंबर 1 रहा है? तो इसमें नंबर 1 रहा है वॉलमार्ट, दूसरे नंबर पर रहा है अमेज़न और तीसरे नंबर पर रहा है कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन, चौथे नंबर पर रहा है स्क्वाच ग्रुप और पाँचवें नंबर पर रहा है होम डिपॉजिट। तो अब बात कर लेते हैं। और इसमें भारत की तरफ से 56वें स्थान पर रहा है रिलायंस रिटेल्स। बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। डेलोइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में भारत बिजनेस के रूप में 5वें स्थान पर रहा है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वह 83 रही है। जापान और सिंगापुर पहले नंबर पर रहे हैं। 2021 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI भ्रष्टाचार अधिकांश सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है वह 85 रही है और सबसे जो भ्रष्टाचार देश रहा है वो डेनमार्क रहा है। EIU डेमोक्रेसी लोकतंत्र इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46 रही है और लोकतंत्र में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। 10वीं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIP इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 43 रही है और पहले स्थान पर USA रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। CII दक्षिण क्षेत्र की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CII दक्षिण क्षेत्र का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो सुचित्रा के एला को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं CII के बारे में। इसकी स्थापना 1895 में हुई। इसके जो राष्ट्रपति हैं वे हैं TB नरेंद्रन और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली भारत में है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ क्या होंगी। सुनील चौरदिया हैज़ बीन अपॉइंट इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्फेडरेशंस ऑफ द इंडस्ट्री एरिया। CII के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सुनील कौरडिया। आगे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, RBI और SBI के प्रमुखों के लिए नामों की सिफारिश की है। कौन से बैंकों के लिए सिफारिश की है? किसने? बैंक बोर्ड ब्यूरो ने यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, RBOB और SBI बैंक के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। मनी मेखलाई MD CEO है UB बैंक की। अजय कुमार श्रीवास्तव है CEO IOB बैंक के। स्वरूप कुमार साहा CEO हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के। आलोक कुमार चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI बैंक के हैं। अब बात करते हैं बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन हैं भानु प्रताप शर्मा। बहुपक्षपात के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने जयंती घोष को
पक्षवाद पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। आशीष झा बने यूएस कोविड-19 रिस्पांस चीफ। यूएस कोविड-19 रिस्पांस चीफ कौन बने हैं? आशीष झा बने हैं। बात करें मणिपुर के लगातार दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? ये बने एन बीरेन सिंह। ये न्यू अपॉइंटमेंट हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के आए इलेक्शन में जीत या आंकड़े। गोवा में टोटल सीट 40 हैं और जिसमें से बीजेपी विजयी रहा है, 20 सीटें मिली हैं और इसके गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लाई। मणिपुर में टोटल सीट 60 थी जिसमें विजयी रहा बीजेपी, 32 सीट मिली हैं और इसके जो CMO बने हैं, CM बने वो एन बीरेन सिंह बने हैं, मणिपुर के दूसरी बार लगातार बने हैं और ला गणेशन इसके गवर्नर हैं। पंजाब में 117 सीट थी जिसमें से आप पार्टी विजयी रहा और 92 सीटों पर विजयी रही और भगवत मान को पंजाब का CM बनाया गया। उसके बाद इसके बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीट रही, बीजेपी विजय रहा जिसमें बीजेपी को 274 मिली और अभी कह नहीं सकते कि यूपी के CM कौन बनेंगे। खबरों में आ रहा है कि इसके 25वें नंबर के CM योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे और आनंदीबाई पटेल इसकी गवर्नर हैं। उत्तराखंड में सीट 70 थी, बीजेपी इसमें विजयी रही, 48 सीट प्राप्त करी और यह नहीं कह सकते कि कौन इसका CM होगा, अभी आंकड़े नहीं आए और गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हैं। बात कर लेते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या क्या खबर रही हैं। SBI हैदराबाद ने इनोवेशन, इक्वेशंस और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किए हैं। तो SBI ने इनोवेशन, इक्वेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये स्थापित किए गए हैं हैदराबाद में। बात कर लेते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह 1 जुलाई 1955 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और इसकी टैगलाइन है द नेशनल बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक ने इश्यू 300 मिलियन फोरमासा बॉन्ड्स एंड द स्टेबलाई द इशू इंडेक्स के लिए दिए हैं। बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या क्या बात रही हैं। तो महिला मनी वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्पोरेटिव लॉन्च प्रीपेड कार्ड फॉर वुमेन्स एंटरप्राइजेस ने किया है। महिला मनी वीज़ा ट्रांसकॉर्प्स ने महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो महिला उद्यमियों के लिए किसने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया है महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प्स ने किया है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD हैं गोपाल शर्मा। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड लॉन्च किया। पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि आयुर्वेदिक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कंस्ट्रक्शन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं BPCL गैर इंटरनेट उपयोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो डिजिटल भुगतान को पेशकश करने वाली पहली कंपनी क्या बनी है? तो आपसे प्रश्न इस प्रकार का आएगा, ये बनी है BPCL कंपनी बनी है जो डिजिटल भुगतान को पेश करने वाली पहली कंपनी बनी है। और रिवीजन के पॉइंट के बारे में बात करें तो टोनी टंग हैज पार्टनर्स। टोनी टंग कंपनी ने NSDL पेमेंट बैंक के और NPCI के साथ मिलकर वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस शुरू की है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है वॉइस से UPI सर्विस किस कंपनी ने मिलकर शुरू किया? क्वेश्चन ये बनता है वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस किस कंपनी ने मिलकर साथ शुरू की है? तो ये टोंग टैग NSDL पेमेंट बैंक और NPCI बैंक के साथ मिलकर वॉइस पे UPI पेमेंट सर्विस शुरू की है। ऐसे ही RBI ने रिजर्व बैंक ने
लॉन्च किया है UPI 123 फैसिलिटी। तो याद रखें 123 UPI फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? ये की है RBI ने। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेन कॉपी अपनी साथ जरूर लेकर बैठें। तो भारतीय, अगला हम बात करें न्यूज़ में और क्या है, नेशनल राष्ट्रीय न्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। तो भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना किसने तैयार की है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये की है रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा तैयार की गई है। अब रिवीजन पॉइंट में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अनसोल्ड डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे हैज बीन सक्सेसफुली कमिश्नर्स प्राइवेट साइडिंग ऑफ मेल्टन पावर लिमिटेड थप्पर नगर झारखंड। तो पावर लिमिटेड कहाँ शुरू किया गया है? ये झारखंड में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे और भेल के साथ इंडिया की पहली सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर जो आपको प्रॉपर दिखे। तो भारतीय रेलवे और भेल के साथ मिलकर इंडिया का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। तो ये आ जाता है भारत का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया? भारतीय रेलवे और भेल के द्वारा शुरू किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनी है T49 बनी है। कौन सी बनी है? T49 बनी है भारत की सबसे लंबी। और न्यूज़ 2 क्या आ रही है? और अगली न्यूज़, ऋण निवेश की इक्विटी में बदलने के लिए सरकार ने स्टार्टअप के लिए समय सीमा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है। तो ऋण निवेश की इक्विटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टार्टअप के लिए समय सीमा कितनी बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है 10 वर्ष तक बढ़ाई है। बात कर लेते हैं आगे, केंद्र में एक स्टेशन एक उत्पाद को लागू करने के लिए विशाखापट्टनम। तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेशन और एक उत्पाद को लागू करने वाला कौन सा स्टेशन बना है? तो केंद्र में एक स्टेशन और एक उत्पाद को लागू करने वाला जो स्टेशन बना है वो बना है विशाखापट्टनम बना है। तो आगे बात करें, विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है वह जल्द ही एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लागू करने वाला पहला स्टेशन बन जाएगा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में क्या है। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारतीय निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। तो जापान ने कितने, इनके बीच में जो वार्ता हुई है वह नई दिल्ली में हुई है। आगे बात करते हैं 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 से 2022 मार्च तक आयोजित की जाएगी। तो 36वीं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कहाँ स्थापित या कहाँ की जाएगी? तो ये जो की जाएगी ये नई दिल्ली में की जाएगी। तो आपको क्वेश्चन याद है, कौन से नंबर की अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 शुरू की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। और पूछी जाए कौन से नंबर की? तो 36वें नंबर की होगी। आगे बात करें, PM मोदी और मॉरिशस करेंगे दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसके मध्य हुआ? ये हुआ मॉरिशस और PM मोदी के मध्य हुआ। अब बात कर लेते हैं अवार्ड और हॉनर्स। अवार्ड मतलब अवार्ड और पुरस्कार में क्या क्या न्यूज बनी है आज। तो मालदीव सपोर्ट्स अवार्ड 2021 में सुरेश रैना को सपोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न हो सकता है कि मालदीव सपोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुरेश रैना को, और जिस पुरस्कार का नाम है सपोर्ट्स आइकन पुरस्कार। तो सपोर्ट्स आइकन का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया भारत के बैट्समैन सुरेश रैना को। और किसके द्वारा दिया गया? मालदीव सपोर्ट्स अवार्ड 2022 के द्वारा। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या क्या रहा। मैरी कॉम ओनली बॉक्सर, केवल एक ही महिला या पुरुष है जिसने 8 चैंपियनशिप मेडल जीते हैं। तो ये प्रश्न हो जाता है, भारत की कौन सी महिला है जिसने केवल 8 चैंपियनशिप जीती हैं? तो ये है मैरी कॉम। अगले बात करें और न्यूज में क्या क्या रहा। इक्वा सपोर्ट्स स्टार पुरस्कार किसने जीता? तो आपका प्रश्न बन जाता है इक्वा सपोर्ट्स स्टार किसने जीता है या किसके द्वारा जीता गया है? तो एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं बिल्कुल, तो थोड़ा सा कलर दिखाई दे रहा होगा कम। तो
इक्वा स्पोर्ट्स पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा के द्वारा इक्वा स्पोर्ट्स पुरस्कार जीता गया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अन्य अवार्डों या पुरस्कारों के बारे में। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बनी हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बनी है, याद रखें, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर। पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर कौन बनी है? महिलाओं में पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर बनी अवानी लखारा। तो इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाता है ये भी। स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है प्रमोद भगत ने। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स जीता है सविता के द्वारा। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स जीता है रूपेंद्र पाल के द्वारा। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट आईसीसी अवार्ड विनर के बारे में। न्यूजीलैंड क्रिकेट डेरी मिचल्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी का अवार्ड जीता है स्प्राइट ऑफ द ईयर। स्प्राइट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है न्यूजीलैंड के डेली मिचल्स के द्वारा। अगर पूछें राइकल हेनरी फिलन ट्रॉफी ऑफ द आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रही हैं? ये रही हैं स्मृति मंदाना भारत की। आगे बात करें सिर गरफील्ड सोबर ट्रॉफी ऑफ द आईसीसी मैन का खिताब जिसने जीता है ये शाहीन अफरीदी के द्वारा जीता गया है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? ये रहे मेरिसिस इरेस्मस। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? मोहम्मद रिजवान रहे हैं पाकिस्तान के। आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर रही है टेमी वेनमोंट इंग्लैंड की। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का किताब जनीश्वन मेलन साउथ अफ्रीका के ने। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन ऑफ द क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीता है? ये फातिमा साना के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। आईसीसी मैन ऑफ द एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीते? ये जीसन मस्तूक के द्वारा ओमान। आईसीसी मैन इस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर कब है? ये जीता है एंड्रयूज माई जेम्पा के द्वारा। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंपोर्टेंट हो जाता है ओडीआई का ये बाबर आजम के द्वारा ओडीआई आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है लेजले लीग साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जीता है रॉस रूट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं ऐप और पोर्टल के बारे में। तो कर्नाटक भूमि अभिलेखों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप किसने विकसित किया है? दिशांक ऐप विकसित किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब रिलेटेड हम बात कर लेते हैं लर्सन एंड टोरबो एलटी ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ये किया है सुफाइन ई कॉमर्स। और ऑनलाइन पोर्टल के माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल किसने लॉन्च किया है? ये दिल्ली सरकार ने। अब मर्ज ऑफ द एक्वेरेंस कौन किसके साथ मिला है? तो टोरेंग पावर ने दादरा और नागर हवेली दमन और दीव की बिजली वितरण उपयोगिता में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। तो 51% बिजली उत्पादन करने के लिए टोरेंट पावर ने दादर और नागर हवेली दमन दीव बिजली के वितरण उपयोगिता के लिए हाथ मिलाए हैं। अब बात करें टोरेंट पावर लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1996 में हुई। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में और चेयरमैन इसके समीर मेहता हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या क्या कौन किसके साथ मर्ज रहा है। यहाँ मर्ज एंड एक्विजिशन किसके साथ मिला? टाटा स्टील ने नीलचल इस्पात निगम के साथ मिले हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ क्या कह रही हैं आज के लिए। चार्ल्स लेक्सर F1 वेरिन ग्रांड फिक्स जीता। तो F1 वेरिन ग्रांड फिक्स किसने जीता है? ये प्रश्न ऐसे बनता है। तो ये जीता है चार्ल्स लेक्सर के द्वारा। तो किसके द्वारा जीता है? चार्ल्स लेक्सर के द्वारा जीता गया है। तो अब 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स का खिताब किसने जीता है? 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स का जो खिताब जीता है वह पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्पोर्ट्स में क्या है? ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये विक्टर अलेक्सन के द्वारा जीता गया है। तो इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाता है विक्टर अलेक्सन के द्वारा इंग्लैंड ओपन 2022 पुरुष का खिताब जीता है। अब लिस्ट ऑफ विनर के बारे में बात करें। मेंस सिंगल टाइटल का जो ये जीता है विक्टर अलेक्सन ने, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। विक्टर अलेक्सन ने इंग्लैंड जीता है। वुमेन सिंगल्स में जीता है यामागुची अल्का ने, जापान की ने जीता है। अब बात कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या न्यूज़ रही। आईआईटी मद्रास ने अल्ट्रासाउंड इमेजन
प्रदान करने के लिए एक तकनीकी विकसित की है। तो अल्ट्रासाउंड इमेज को प्रदान करने के लिए किसने एक नई तकनीकी शुरू की है? तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा है, तो ये शुरू किया IIT मद्रास के द्वारा। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड टू IIT मद्रास के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। IIT मद्रास ने मेमोरी स्टडी ऑफ द एशिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप शुरू की है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय मेमोरी स्टडी वर्कशॉप IIT मद्रास के द्वारा शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डे में क्या क्या न्यूज़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, और इसकी जो थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल्स प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, इसकी थीम रही है। विश्व कविता दिवस भी हम 21 मार्च को मनाते हैं। न्यूज़ में हम क्या वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाते हैं? ये सिंड्रोम डे भी 21 तारीख को मनाया जाता है, डाउन सिंड्रोम डे, और इसकी जो थीम रही है वे रही है वी डिसाइड। आगे बात करें नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाते हैं? विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अब आयुष निर्माण दिवस कब मनाते हैं? आयुष निर्माण दिवस मनाते हैं 18 मार्च के द्वारा। अब बात कर लेते हैं मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस 15 तक। तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 1 मार्च को सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। और 1 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे मनाते हैं। सिविल अकाउंटेंट डे 2 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। और 6 मार्च को CISF के द्वारा अपना 53वां दिवस मनाया गया। ये हो गया 10 मार्च को मनाते हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 53वां दिवस मनाया। 11 मार्च को मनाते हैं NCRB दिवस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और 14 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ मैथमेटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब बात करें फेस्टिवल और इवेंट में क्या कह रहे हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। पश्चिम बंगाल में मनाया गया डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ शुरू की गई? ये की गई है पश्चिम बंगाल में। आगे बात करते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या कह रहे हैं। तीसरा राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये नई दिल्ली में मनाया गया है। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुन लें। तीसरा राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। नाइट ऑफ हारा जिसे शिवा कहा जाता है, महाशिवरात्रि, यह कहाँ मनाई गई है? यह कश्मीरी पंडित के द्वारा जम्मू कश्मीर में मनाई गई है। तो याद रखें इस नाम को, हेरथ और द नाइट ऑफ द हरा शिवरात्रि मनाई गई है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा। मोंगपा कम्युनिटी दिवस कहाँ मनाया गया है? ये उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में मोंगपा। काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है मुंबई के अंदर। कंचौत्र जो उत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया है। खजुराहो का 48वां महोत्सव कहाँ मनाया गया है? खजुराहो का 48वां महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में। मारू महोत्सव कहाँ मनाया गया? मारू महोत्सव मनाया गया है राजस्थान में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ? गुवाहाटी असम के अंदर मनाया गया है। इंडियन आर्मी डैगर डिविजन्स कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। अब बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या क्या न्यूज रही आज। ई विज्ञान एप्लीकेशन को लागू
करके नागालैंड पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया है। तो प्रश्न हो जाता है पहली विधानसभा पेपरलेस कौन बनी है, तो ये बनी है नागालैंड। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो क्या है, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। इसका जो गठन हुआ था वह 1 दिसंबर 1963 को। इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी और इसके चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। आगे बात करें, अन्य प्रश्न क्या रही है, प्रसादम रथ किसने शुरू की, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा शुरू की गई है प्रसादम रथ यात्रा। तो लेमीटाई 2022 युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य हुआ, लेमीटाइड युद्ध अभ्यास ये 9वां संस्करण रहा है। तो लेमीटाइड का जो युद्ध अभ्यास है वह 9वां संस्करण रहा है। यह भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच हुआ है। तो याद रखें इस लाइन को, भारतीय सेना और सेशेल्स के मध्य 9वां संस्करण हुआ है लेमीटाइड। और पूछा जाए तो यह कहाँ शुरू किया गया है, आपसे पूछे तो यह शुरू किया गया है सेशेल्स के अंदर। कहाँ शुरू किया है, सेशेल्स। तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, राष्ट्रपति हैं बेवेल रामकलावन और महाद्वीप अफ्रीका में पड़ता है सेशेल्स। आगे बात करें, नरसिंगनपट्टी नागेश्वरम जीआई टैग मिला है किस राज्य को, तो ये मिला है तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग मिला है। तो ये क्या है, ये एक क्लासिकल संगीत है। कौन सा, नरसिंगपट्टयम नागेश्वरम एक। अब बात करते हैं आसनी चक्रपात कहाँ आया है, तो आसनी चक्रपात चर्चा में रहा। आसनी चक्रपात उत्तरी अंडमान सागर के उत्तरी गहरे दाब के कारण ये चक्रपात आया है। तो आसनी चक्रपात कहाँ आया है, ये आया है उत्तरी अंडमान में। और आसनी किसके नाम पर किसने दिया है, तो ये दिया है आसनी श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं मौसम विज्ञान विभाग। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके महानिदेशक है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आसनी वाला। आगे बात करें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किसे दिया गया, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड्स का जो पुरस्कार 2021 ये है भारत की महिलाओं को दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया पूछे तो ये नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत और अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अब बात कर लेते हैं पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने क्या जीता है, तो इन्होंने इंडियन वेल्स में महिला एकल का खिताब जीता है। इंडियन वेल्स में हुए महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता ईगा स्वियातेक ने। कहाँ की निवासी हैं, ये पोलैंड की निवासी हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को ही। इसका मुख्यालय मलेशिया के अंदर है। अगर बात करें भारत और अमेरिका के मध्य जो वार्तालाप कहाँ हुई, भारत और अमेरिका के मध्य जो वार्तालाप हुई है वह दिल्ली के अंदर हुई है। अब बात करते हैं भारत ने ऊर्जा के संबंधों को उच्च बनाने के लिए किसके साथ संबंध बनाए हैं, तो ये भारत ने ऊर्जा के संबंधों को उचित बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। तो अब भारत प्रसार भारती और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस को लेकर समझौता हुआ है, तो सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इसके प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं वन लाइनर प्रश्न है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया गया शुरू हो चुका है 19 से 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। ये हरियाणा के फरीदाबाद में 35वें नंबर का है और थीम स्टेट इसमें रहा है जम्मू कश्मीर और सहायक जो देश रहा है वह उज्बेकिस्तान रहा है। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू की गई है, सीनियर चैंपियन वेट लिफ्टिंग जो शुरू की गई है वह भुवनेश्वर में शुरू की गई है। और भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को
को कहाँ कमीशन दिया गया? तो कहाँ तैयार किया गया? भारतीय तटरक्षक सक्षम, इम्पोर्टेंट है, सक्षम को गोवा में प्रशिक्षण दिया गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार किसने विकसित किया है? तो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार जो विकसित किया है वह चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस मनाया जाता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। पूछे कब मनाया जाता है? इस वर्ष की जो थीम रही है वह रही है वन और सतत उत्पादन और खपत। अब बात कर लेते हैं चर्चा में रहा टॉपिक, किंजन हाइपरसोनिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह पूछे तो किसके द्वारा? यह की गई है रूस के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? रूस की एक परमाणु मिसाइल है जो हवा से सतह में वार करने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम है KH-47M2। इसका नाम है KH-47M2 किंजन। तो किंजन किसकी मिसाइल है? यह मिसाइल है रूस की। और कैसी है? हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अगर बात करें आगे तो जीके में क्या टॉपिक है? दुनिया का सबसे ऊंचा वर्टिकल गार्डन कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका निर्माण किया जा रहा है। करीबन इसकी ऊंचाई 5.5 किलोमीटर की कुल इसकी ऊंचाई वाला दुनिया का वेटिकन गार्डन बन चुका है और इसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। बात कर लेते हैं और क्या टॉपिक रहा है। 19वीं एशियाड वेलियर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी के द्वारा और इसका आयोजन क्या किया गया? इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया था और किसे हराकर? ये ध्रुव सीतवाला को हराकर जीता है। अब बात कर लेते हैं पंकज आडवाणी के बारे में। अर्जुन पुरस्कार मिला था इन्हें 2003 में, पद्म श्री 2009 में, पद्म विभूषण 2018 में, 41वां अंतर्राष्ट्रीय का खिताब इन्होंने जीता। 24 बार वे विश्व चैंपियन भी रहे हैं और 12 एशियाई खिताब इन्होंने जीता है। तो बात करें कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने विलियर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं जीके में और क्या है। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग होता है जो 5 प्रकार की होती है और इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वह हेपेटाइटिस बी होता है और यह हेपेटाइटिस बी हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं। अब बात कर लेते हैं और जीके में क्या क्या टॉपिक रहा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर पड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर पड़ती है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो वकैल झील रूस के अंदर पड़ती है। बेकाल झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील पूछे तो कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो सावर झील है जो राजस्थान में है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील पूछें तो ये कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवल लेमचाओ स्थित कहाँ है? ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें।